दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनजीएस के लर्निंग। चलिए इस वीडियो में डिस्कस करते हैं डिप्लोमा डिप्लोमा थर्ड सेमेस्टर का आप लोग का जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग वन बाय वन एमसीक्यू इस क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए लास्ट तक बने रहें। आप लोग काफ़ी दिक्कत हो रहा था, आप लोग कमेंट कर रहे थे कि एमसीक्यू क्वेश्चन दीजिए सर। तो चलिए हम वन बाय वन सब्जेक्ट का एमसीक्यू क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप लोग का जैसे पहला सब्जेक्ट है मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल। मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल आप लोगों का सब्जेक्ट है। इसका चलिए पहले एमसीक्यू क्वेश्चन देखते हैं, टॉप एमसीक्यू, तब नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आप लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, द यूनिट ऑफ स्ट्रेस इन एसआई सिस्टम। स्ट्रेस का एसआई यूनिट क्या होता है? स्ट्रेस का क्या होता है? एसआई यूनिट स्ट्रेस का न्यूटन मीटर, ए में, बी में है न्यूटन मीटर स्क्वायर, सी में केजी पर मीटर, या डी में न्यूटन पर मीटर। इनमें से आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर न्यूटन मीटर पर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। हुक्स लॉ इज वैलिड अप टू, किस पर वैलिड रहता है हुक्स लॉ? एंड पॉइंट, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ब्रेकिंग पॉइंट, प्लास्टिक लिमिट। इनमें सबका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी पर डिपेंड वैलिड रहता है हुक्स लॉ। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोग का? नेक्स्ट एमसीक्यू क्वेश्चन, the ratio of lateral strain, the ratio of lateral strain to the longitudinal strain is जो lateral strain रहता है, जो रेशियो ऑफ lateral strain और longitudinal strain के अनुपात को क्या कहते हैं? यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, पॉइसन रेशियो, मॉडुलस रिजिडिटी। तो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट आंसर? पॉइसन रेशियो, सी नंबर ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग को 4 से दिख रहा है यहाँ, क्या है? ए बीम विच फिक्स ए बीम ए बीम विच इज फिक्स एट वन एंड एंड फ्री एट द अदर इज कॉल्ड, क्या कहते हैं? सिंपली सपोर्टेड बीम, बी में फिक्स्ड बीम, सी में ओवर हैंगिंग बीम, डी में कैंटिलीवर बीम। क्या हो जाएगा आपका? तो इनमें से राइट आंसर हो जाएगा कैंटिलीवर बीम, ऑप्शन राइट डी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द बेंडिंग इक्वेशन इज, बेंडिंग इक्वेशन क्या है? ऑप्शन नंबर ए है एम आई बाई सिग्मा बाई वाई बाई ई आर। हमें आई बाई एम बराबर वाई बाई सिग्मा, वाई बटे सिग्मा बराबर आर बटे ई, सी में एम बाई वाई सिग्मा बटे आई बराबर ई बटे आर, और डी में है एम बटे आर सिग्मा वाई बटे ई बटे आई। तो इनमें सबका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एम बटे आई बराबर सिग्मा बटे वाई इक्वल टू ई बटे आर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एफ ई ए स्टैंड फॉर, एफ ई ए का क्या फुल फॉर्म होता है? फर्स्ट आप लोग को दिख रहा है यहाँ पर फाइनल एलिमेंट एनालिसिस, फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस, फिक्स एलिमेंट एरे, डी में फंक्शनल एलिमेंट एरिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 नंबर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच सॉफ्टवेयर इज यूज्ड फॉर स्ट्रेस एनालिसिस इन योर लैब। तो लैब में होता है स्ट्रेस एनालिसिस करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है? तो फर्स्ट में ऑटोकैड, बी में है एन एनएसएस, सी में है टॉली, डी में है आपका एमएस वर्ड। कौन सा हो जाएगा? जल्दी बताइए। तो इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एनसीएस एनसीएस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? द पॉइंट द पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्सियर अकर इन, कंट्राफ्लेक्सियर अकर क्या करता है? कैंटिलेवर बीम, बी नंबर सिंपली सपोर्टेड बीम, सी में ओवर हैंगिंग बीम्स, और डी में ऑल ऑफ अबव। इनमें सबका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ओवर हैंगिंग बीम्स हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? क्वेश्चन क्वेश्चन रेसिलेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू एब्जॉर्ब, क्या एब्जॉर्ब करता है? शॉक एनर्जी, स्टैटिक लोड, फ्रिक्शन, हीट। तो इनमें से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शॉक एनर्जी, ये एब्जॉर्ब करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर सेक्शन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर सेक्शन ऑफ डायमीटर डी इज क्या होता है? पाई पाई d4। इसका मतलब यहाँ लिखा हुआ, जो लिखा हुआ यहाँ पर पाई पाई डी4 पावर 4 है बटे 64, इस तरह लिखा हुआ है। इस तरह से पाई d³ 32 पाई d4 32 बाई 32 पाई d² बाई 4, इस तरह लिखा हुआ है, समझे? तो इसमें से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10 नंबर का 10 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10 नंबर का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पाई d4 डिवाइड 64। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। डक्टिलिटी ऑफ ए मटेरियल डैश विथ एन इंक्रीज इन कार्बन परसेंटेज। डक्टिलिटी क्या इंक्रीज करता है आपका? फर्स्ट में है इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, रिमेन सेम, नन ऑफ दिस। मतलब डक्टिलिटी ऑफ मटेरियल क्या होगा? बढ़ेगा घटेगा कब? जब इनका इंक्रीज हो जाएगा, क्या इंक्रीज होगा? इन कार्बन परसेंटेज। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका इनमें से? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डिक्रीजेस। जब डक्टिलिटी ऑफ मटेरियल घटाते हैं तो कार्बन में इंक्रीज होता है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज द रेशियो ऑफ, किसका रेशियो है? फैक्टर ऑफ सेफ्टी, इसका रेशियो में आइल्ड स्ट्रेस, वर्किंग स्ट्रेस, या वर्किंग स्ट्रेस बाय आइल्ड स्ट्रेस, या स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, या स्ट्रेन बाय स्ट्रेस। तो सेफ्टी फैक्टर आपका हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आइल्ड स्ट्रेस बाय वर्किंग स्ट्रेस, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है आप लोग का? क्वेश्चन नंबर 13, इन ए सिंपली सपोर्टेड बीम द बेंडिंग मोमेंट एट द इंड्स इज ऑलवेज क्या होता है? बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है एंड में, मिनिमम होता है, जीरो होता है, 1 होता है। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जीरो होता है। क्या होता है? जीरो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? द थर्मल स्ट्रेस इज कॉज ड्यू टू चेंज इन, थर्मल स्ट्रेस चेंज होता है किसके कारण होता है? आपका ए में है प्रेशर, बी में टेम्परेचर, सी में वेलोसिटी, डी में मास। इनमें से आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर? कॉज इन, तो राइट आंसर टेम्परेचर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टेम्परेचर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, टेम्परेचर के कारण चेंज होता है थर्मल स्ट्रेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रिंसिपल प्लान्स आर द प्लेन्स ऑफ प्लेन, प्रिंसिपल प्लेन्स आर द प्लेन्स ऑफ किस पर होता है? ए में मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस पर, बी में जीरो शेयर स्ट्रेस पर, सी में जीरो नॉर्मल स्ट्रेस पर, और लास्ट आपका ऑप्शन है मैक्सिमम स्ट्रेन पर। तो कौन सा हो जाएगा आपका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा, जीरो शेयर स्ट्रेस पर। चलिए यहाँ तक था मोम का क्वेश्चन, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल, ये आप लोग का एमसीक्यू कंप्लीट हो गया है। चलिए अब दूसरा सब्जेक्ट की ओर बढ़ते हैं। आप लोग का दूसरा सब्जेक्ट क्या है? अब देख सकते हैं मशीन टूल टेक्नोलॉजी। मशीन टूल टेक्नोलॉजी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं एमसीक्यू 1 बाय 1। चलिए तो आप लोग सबसे पहले क्वेश्चन क्या है? विच मशीन टूल्स इज नॉन एज द मदर ऑफ ऑल मशीन्स। कौन सा मशीन को मशीनों की माँ कहा जाता है? ए में मिलिंग मशीन, डी में ड्रिलिंग मशीन, सी में लेथ मशीन, डी में शेपर मशीन। कौन सा हो जाएगा आपका? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इनमें से? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लेथ मशीन कहा जाता है मदर ऑफ मशीन्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द जॉब इज हेल्ड इन अ लेथ बाय यूजिंग, किसके लेथ के द्वारा क्या किया जाता है? टेलीस्टॉक क्या जाता है, चक, टूल पोस्ट, या अप्रोन, क्या यूज किया जाता है? बताइए।
तो आपका इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चॉक, चॉक का यूज किया जाता है जॉब हेल्ड करने में लेथ के द्वारा, किया जाता है ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीएनसी स्टैंड फॉर, सीएनसी जो मशीन है उसका फुल फॉर्म क्या होता है? ए में कंप्यूटर नंबर कंट्रोल, बी में होता है कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल, सी में सेंट्रल नेटवर्क कंट्रोल, डी में कंट्रोल न्यूमेरिकल कंप्यूटर। इनमें सबका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल सीएनसी का स्टैंड फुल फॉर्म होता है। चलिए नेक्स्ट है, द लीड स्क्रू इज यूज्ड इन अ लेथ फॉर, लीड स्क्रू का क्या यूज होता है? लीड स्क्रू जो है उसका यूज क्या होता है लेथ में? ए नंबर फेसिंग के लिए होता है, थ्रेड कटिंग के लिए होता है, या सी में क्नोरलिंग के लिए होता है, डी में पार्टिंग के लिए पार्टिंग ऑफ के लिए होता है। किसके लिए होता है? आपका इनमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, थ्रेड कटिंग के लिए यूज किया जाता है लीड स्क्रू को, किसमें? लेथ में। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, द मोशन ऑफ मिलिंग कटर इज, मोशन जो मिलिंग कटर मोशन होता है इसमें होता है कैसा होता है? रेसिप्रोकेटरी होता है, रोटरी होता है, लीनियर होता है, नंबर नॉन ऑफ दिस। मतलब जो मिलिंग कटर एक डिवाइस है उसका मतलब जो घूमता है किस तरह घूमता है? रेसिप्रोकेटिंग घूमता है, रोटरी घूमता है, लीनियर घूमता है। तो अब कैसा हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रोटरी घूमता है, रोटरी शेप का होता है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, बोरिंग इज एन ऑपरेशन, बोरिंग इज ऑपरेशन किसके होता है? किसके लिए किया जाता है? ड्रिल ए न्यू होल, इनलार्ज एन एग्जाइटिंग होल, फिनिश ए सरफेस, कट थ्रेड्स, किसके लिए किया जाता है ड्रिलिंग? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इन इनलार्ज एन एग्जाइटिंग होल। ओके चलिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? क्विक रिटर्न, क्विक रिटर्न मैकेनिज्म इज यूज्ड विच मशीन, मतलब क्विक जो रिटर्न मैकेनिज्म है किस कौन सा मशीन में यूज किया जाता है? लेथ में, शार्पनर में, मिलिंग में, ड्रिलिंग में? चलिए बताइए ऑप्शन नंबर आप लोग क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर लोग आइए हम पूछ रहे हैं तो आप लोग पॉज करके बताइएगा, उसके बाद आंसर, हम तो आंसर बता ही दे रहे हैं, आप लोग पॉज करके सोचिएगा तब आंसर दीजिएगा। तो अपना क्वेश्चन क्या हो जाएगा 7 का? बी नंबर हो जाएगा, सेपर जो मशीन है इसका क्विक मैकेनिज्म के लिए यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट है, HSS टूल मटेरियल कंटेंट टंगस्टन इन द परसेंटेज ऑफ, कितना परसेंट? 18% ए में है, बी में है तुम्हारा 4%, सी में 1%, डी में 10%। इनमें से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 8 नंबर का? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर 18%, 18% टंगस्टन का यूज किया जाता है अच्छा से मटेरियल टूल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9 नंबर, ग्रेडनिंग इज ए प्रोसेस, किसके लिए प्रोसेस है? जो ग्रेडनिंग प्रोसेस है मेटल फॉर्मिंग के लिए है, सरफेस फिनिशिंग के लिए है, मेटल जॉइनिंग के लिए या कास्टिंग के लिए? इनमें से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 9 का, ऑप्शन नंबर 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सरफेस फिनिशिंग के लिए है ग्रेडनिंग प्रोसेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर डी, लेथ बेड इज जनरली मेड ऑफ, लेथ बेड है किसके लिए बनाया जाता है? लेथ बेड जनरली मेड ऑफ, लेथ बेड तो इन मिल्ड स्टील के लिए किसके किसका बनाया जाता है? तो किसका यूज किया जाता है? मिल्ड स्टील, कास्ट आयरन, एल्युमिनियम, स्टेनलेस स्टील, कौन सा बनाया जाता है? तो आपको किसका बनाया जाता है? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा राइट आंसर बी, कास्ट आयरन का बनाया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ये बी हो गया। 10 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कास्ट आयरन। चलिए अब 11 क्वेश्चन देखते हैं। ड्रेसिंग इज एन, क्या लिखा हुआ है? ड्रेसिंग इज एन ऑपरेशन परफॉर्म ऑन, ड्रेसिंग किसके लिए परफॉर्म करता है? लेथ टूल के लिए, ग्रेडिंग वेल के लिए, मिलिंग कटर के लिए, ड्रिल बिट के लिए, किसके लिए किया जाता है? तो इनमें से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ग्रेडलिंग वेल के लिए। ओके ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टैपिंग इज यूज टू कट, टैपिंग, टैपिंग का यूज किसके काटने के लिए किया जाता है? टैपिंग जो है हम लोग करते हैं किसका
यूज करते काटने के लिए? एक्सटर्नल थ्रेड्स का, इंटरनल थ्रेड्स का, स्क्वायर स्लॉट का, टेपर सरफेसेस का, इसके लिए यूज करते हैं हम लोग। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इंटरनल थ्रेड्स को रिमूव करने के लिए किया जाता है। चलिए, पी पीपीई वर्कशॉप सेफ्टी स्टैंड, अब इसका फुल फॉर्म क्या है पीपीई का वर्कशॉप में? तो ए में पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, बी में प्राइवेट पावर इक्विपमेंट, सी में पब्लिक पोस्ट एंट्री, डी में नन ऑफ दिस। में से आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन नंबर है, इन CNC जी कोड्स आर प्राइमरी यूज्ड फॉर। CNC मशीन में जी कोड्स है प्राइमरी, उसका यूज क्या है? ए में टूल चेंज, बी में जियोमेट्रिक या पाथ फंक्शन, सी में स्पेंडल स्पीड, डी में कुलांट कंट्रोल। तो इनमें से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ज्योमेट्रिक पाथ फंक्शन, ज्योमेट्रिक या पाथ फंक्शन हो जाएगा। चलिए, ये आपका 14 क्वेश्चन है। चलिए अब 15 क्वेश्चन क्या है? रिमेनिंग रिमेनिंग इज यूज फॉर, रिमेनिंग किसके लिए रहता है? रिमेनिंग यूज मेकिंग ए होल के लिए, फिनिशिंग एंड साइज ए होल, बोरिंग के लिए, फेसिंग के लिए, किसके लिए किया जाता है? तो किसके किया जाता है? बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिनिशिंग एंड साइजिंग ऑफ होल के लिए किया जाता है रिमेनिंग का यूज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये आपका 15 क्वेश्चन था, ये आप लोगों का मशीन टू टेक्नोलॉजी कंप्लीट हो गया। मशीन टू टेक्नोलॉजी कंप्लीट हो गया। चलिए आप सब्जेक्ट नंबर 3 आप लोग का देखते हैं क्या है? मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोसेस है ये भी आप लोग का सब्जेक्ट है डिप्लोमा 3rd सेमेस्टर में। इसका भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन, ए पैटर्न इन कास्टिंग इज, पैट का जो कास्टिंग का पैटर्न किस तरह का रहता है? द फाइनल प्रोडक्ट रहता है, द रिप्लिका ऑफ द ऑब्जेक्ट रहता है, टाइप ऑफ सैंड रहता है, ए वेल्डिंग टूल रहता है, किस तरह का रहता है? किस शेप का रहता है? जो मेरा क्या बोल रहे हैं, क्या क्वेश्चन था? जो कास्टिंग पैटर्न किस शेप का रहता है? इनमें सबका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए बताइए। ए का हो जाएगा आपका, बी नंबर हो जाएगा ए, रिप्लिका ऑफ द ऑब्जेक्ट की तरह रहता है कास्टिंग। चलिए नेक्स्ट है, विच पार्ट ऑफ द कास्टिंग मोल्ड, विच पार्ट ऑफ द कास्टिंग मोल्ड इज अपर पार्ट में कौन सा कास्टिंग मोल्ड रहता है? ड्रग रहता है, कॉपर रहता है, चिक रहता है, कोर रहता है। इनमें से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फॉरेजिंग इज अ प्रोसेस डन है, फॉगिंग एक प्रोसेस है, किसके डन है? रूम टेम्परेचर ओनली, लिक्विड स्टेट, प्लास्टिक हॉट स्टेट, या नन ऑफ दिस। इनमें से कौन सा है डन? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्लास्टिक हॉट स्टेट के लिए किया जाता है डन, फॉगिंग स्टेट प्रोसेस। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 अब क्या है? इन टीआईजी वेल्डिंग, टीआईजी जो वेल्डिंग होता है इन इलेक्ट्रोड इज मेड ऑफ, किसका बना होता है? इसका मिल कॉपर का होता है, टंगस्टन का होता है, मिल्ड स्टील होता है, एल्युमिनियम होता है, किसका होता है? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, टंगस्टन का होता है। चलिए, श्रिंकेज अलाउंस इज प्रोवाइडेड ऑन द, श्रिंकेज और अलाउंस होता है क्या प्रोवाइड किया जाता है? मोल्ड, पैटर्न, कास्टिंग, डाई। बताइए इनमें से क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर, पैटर्न प्रोवाइड किया जाता है श्रिंकेज अलाउंस। चलिए ओके। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। रोलिंग इज यूज टू रिड्यूस द मेटल क्या करता है? जो रोलिंग है उसका यूज किसके रिड्यूस करने के लिए किया जाता है? लेंथ का रिड्यूस करने के लिए, थिकनेस का, वेट का, कलर का, किसका रिड्यूस करने के लिए जो रोलिंग का यूज किया जाता है? तो इनमें से राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, थिकनेस का यू रिड्यूस करने के लिए। रोलिंग यूज टू रिड्यूस द थिकनेस ऑफ मेटल, मेटल का थिकनेस को कम करने के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, फ्लक्स इज यूज्ड इन वेल्डिंग टू प्रिवेंट, फ्लक्स का यूज किया जाता है आप किसके लिए? बचाने के लिए, हीटिंग, ऑक्सीडेशन, मेल्टिंग पॉइंट, इवेपोरेशन। इनमें से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट करने के लिए हमको फ्लक्स का यूज करते हैं वेल्डिंग में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सोल्डरिंग इज परफॉर्म एट टेम्परेचर, जो सोल्डरिंग हम लोग करते हैं उसका क्या हार्ड टेम्परेचर और किन किन पर परफॉर्म करता है। ए नंबर में अबव 1000 डिग्री सेल्सियस मतलब 1000 डिग्री से ऊपर, बी में बिलो 450 सेंटीग्रेड मतलब कि 450 डिग्री से कम, अबव 2000 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 2000 से अधिक, या डी नन ऑफ दिस। तो बताइए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिलो 450 सेंटीग्रेड, मतलब इतना से करते हैं हम लोग सोल्डरिंग करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लो ब्लो होल्स आर डिफेक्ट फाउंड इन। ब्लो होल होता है जो उसका डिफेक्ट का फाउंड किया जाता है मशीनिंग में, कास्टिंग में, रोलिंग में, फॉर्गिंग में, इसमें पाया जाता है। ऑप्शन नंबर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, कास्टिंग में पाया जाता है। क्या होता है, कास्टिंग। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अब क्वेश्चन 10 देखते हैं। ऑप्शन 10, क्वेश्चन 10 के एक्सट्रक्शन इज अ प्रोसेस लाइक, एक्सट्रक्शन क्या प्रोसेस किसके जैसा है, हम हैमरिंग है, पुशिंग मेटल थ्रू ए डाई है, पुलिंग ए वायर है, ज्वाइनिंग टू प्लेट्स है। इनमें से आपका क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा, पुशिंग मेटल थ्रू ए डाई हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन 7, शीट मेटल थिकनेस इज मेजर इन टर्म ऑफ, किसके टर्म में किया जाता है, तो शीट मेटल आता है गेज, मीटर, लीटर, न्यूटन, किसके लिए किया जाता है, तो इनमें सबका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गेज के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, गेज के लिए, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 12th नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, न्यूट्रल फ्लेम इन गैस वेल्डिंग हैज ए रेशियो ऑफ ऑक्सीजन टू एसिटिलीन एज और वेल्डिंग गैस रेशियो ऑक्सीजन टू एसिटिलीन का रेशियो क्या होता है नेचुरल फ्लेम में, 2:1 होता है, 2:1 होता है, 1:1 होता है, 1:2 होता है, 3:1 होता है। क्या होता है ऑप्शन नंबर 12 अब क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1:1 होता है दोनों का गैस का। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 13 नंबर में, ऑफसेटिंग इज अ फॉर्गिंग ऑपरेशन इज टू इंक्रीज, जो ऑफसेटिंग ये इसमें ऑपरेशन है तो क्या इंक्रीज होता है, लेंथ, क्रॉस सेक्शन एरिया, हार्डनेस, स्मूथनेस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 13 का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। चलिए क्वेश्चन 14 देखते हैं, कोर इज यूज्ड इन कास्टिंग टू मेक, कास्ट कोर का यूज किया जाता है कास्टिंग बनाने के लिए, किसके लिए, एक्सटर्नल सरफेस में, होलो पार्ट्स में, स्मॉल पार्ट्स में, हैवी मॉडल्स में, किसके लिए किया जाता है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, होलो पार्ट्स के लिए किया जाता है कोर कास्टिंग कर लिए, कोर में कास्टिंग बनाने के लिए। चलिए लास्ट अपना क्वेश्चन इस सब्जेक्ट का 15, रेजिस्टेंस वेल्डिंग इंक्लूड, रेजिस्टेंस वेल्डिंग किस पर इंक्लूड किया जाता है, स्पॉट वेल्डिंग होता है, आर्क वेल्डिंग होता है, गैस वेल्डिंग होता है, टीआईजी वेल्डिंग, किस में रेजिस्टेंस वेल्डिंग किया जाता है, किस में इस वेल्डिंग के लिए होता है, इंक्लूड होता है। राइट आंसर में से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, स्पॉट वेल्डिंग। स्पॉट वेल्डिंग ऐसा वेल्डिंग है जिसमें से रजिस्टर वेल्डिंग को इंक्लूड किया जाता है। ये आप लोग का थर्ड चैप्टर था। चलिए अब लास्ट आप लोग का चैप्टर बचा है फ्लूइड पावर इंजीनियरिंग। चलिए इसमें से 1 बाय 1 एमसीक्यू देखते हैं, उसके बाद आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा। चलिए फर्स्ट है द डेंसिटी ऑफ वाटर, वाटर का जो होता है डेंसिटी कितना होता है बताइए। एक नंबर में 100 kg पर मीटर क्यूब, बी में 1000 kg पर मीटर क्यूब, सी में 500 kg पर मीटर क्यूब, एंड डी में आपका है, डी में कितना है 13.6 kg पर मीटर क्यूब। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर 1000 kg पर मीटर क्यूब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, पास्कल लॉ इज एप्लीकेबल फॉर, जो पास्कल लॉ होता है किसके एप्लीकेबल होता है, मूविंग फ्लूइड्स के लिए, स्टैटिक फ्लूइड्स के लिए, वैक्यूम के लिए, सॉलिड्स के लिए, किसके लिए एप्लीकेबल होता है, तो आपका एप्लीकेबल होता है बी नंबर हो जाएगा आपका राइट आंसर, स्टैटिक फ्लूइड्स के लिए होता है पास्कल्स लॉ एप्लीकेबल। चलिए नेक्स्ट है
वेंटूरी मीटर इज यूज टू मेजर, वेंटूरी मीटर का यूज क्या करते हैं हम लोग? प्रेशर का यूज करने के लिए, रेट ऑफ फ्लो के लिए, डिस्चार्ज, विस्कोसिटी के लिए, टेम्परेचर के लिए। बताइए तीनों का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रेट ऑफ फ्लो के लिए, डिस्चार्ज का यूज करते हैं, वेंटूरी मीटर का यूज करते हैं नापने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्नौलीज इक्वेशन इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ, बर्नौली इक्वेशन किस पर बेस्ड है बताइए? बर्नौली से मास पर, एनर्जी पर, मोमेंटम पर, फोर्स पर। बताइए इनमें सबका क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एनर्जी पर बर्नौलीज थ्योरम बेस्ड है। चलिए तो पूछ सकता है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी, ये भी इंपॉर्टेंट है। कितना स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी बताइए? एक नंबर एक, बी में 13.6, सी में 0.8, डी में 10 होता है। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 13.6 होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी का। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, पियोनोमेटिक सिस्टम यूज्ड डैश एज ए वर्किंग मीडियम। तो पियोनोमेटिक जो होता है, पियोनोमेटिक सिस्टम तो किसके यूज के लिए किया जाता है? वाटर, ऑयल, कंप्रेसिव एयर, स्टीम। पियोनोमेटिक सिस्टम यूज किसके किया जाता है काम करने के लिए? आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कंप्रेस्ड एयर में किया जाता है। जिसमें किया जाता है कंप्रेस्ड एयर में। चलिए कंप्रेस्ड एयर में किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, पेल्टन वेल्स इज ए टाइप ऑफ, पेल्टन वेल्स किसका टाइप है? पेल्टन वेल है किसका टाइप है? रिएक्शन टरबाइन का, इम्पल्स टरबाइन का, एक्सियल फ्लो टरबाइन का, सेंट्रीफ्यूगल पंप का। इनमें से कौन सा टाइप हो जाएगा जो पेल्टन वेल है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका है इम्पल्स टरबाइन का टाइप है पेल्टन। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, ए पंप कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू, जो पंप जो है वो किस पर कन्वर्ट करता है? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में एनर्जी में, हाइड्रोलिक एनर्जी में, हीट एनर्जी में, या साउंड एनर्जी में? कौन सा एनर्जी में कन्वर्ट करता है? तो इनमें से आपका राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हाइड्रोलिक एनर्जी को इसमें करता है, हाइड्रोलिक एनर्जी में। पंप एनर्जी कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू हाइड्रोलिक एनर्जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैविटेशन 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 इन पंप्स इज कॉज्ड बाय, कैविटेशन क्या करता है? हाई प्रेशर करता है, लो प्रेशर, बिलो वेपर प्रेशर, हाई वेलोसिटी, और लास्ट ऑप्शन आप लोग क्या है? हाई टेम्परेचर। इनमें से क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 9 में से आप लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 9 का? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी, लो प्रेशर बिलो वेपर पॉइंट, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, द यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, स्टोक्स न्यूटन मीटर स्क्वायर, केजी मीटर क्यूब। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर 10 का? तो बी नंबर हो जाएगा, मीटर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11, एफ आर एल यूनिट स्टैंड फॉर फिल्टर रेगुलेटर एंड एल किसके लिए है? इसमें से पूछ रहा है कि एफ है फिल्टर, आर है रेगुलेटर, तो एल क्या है? लुब्रिकेटर, लिक्विड है, लीवर है, लोडर है। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लुब्रिकेटर है। ओके चलिए नेक्स्ट है 12, चेक वाल्व अलाउड द फ्लो ऑफ फ्लूइड, जो वाल्व होता है क्या कौन सा क्या अलाउ करता है? फ्लूइड में बोथ डायरेक्शंस, ओनली वन डायरेक्शंस, नो डायरेक्शन, सर्कुलर डायरेक्शंस। तो वाल्व किस डायरेक्शन में फ्लो होने, फ्लूइड को फ्लो होने अलाउ करता है? तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 12 नंबर का? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, वो वन वन डायरेक्शन ओनली, एक ही डायरेक्शन में करता है, अलाउ होता है जाने का। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 चलता है, हाइड्रोलिक प्रेशर वर्क ऑन द प्रिंसिपल, हाइड्रोलिक प्रेशर जो है किस पर, ये जो किस सिद्धांत पर काम करता है? पास्कल लॉ, न्यूटन्स लॉ, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बर्नौलीज लॉ, किस पर काम करता है? इनमें सबका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पास्कल्स लॉ पर काम करता है। किस पर करता है? पास्कल्स लॉ पर, हाइड्रोलिक प्रेस प्रेस। चलिए
अब 14 क्वेश्चन, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डैश, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डैश व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस, मतलब जब क्या होगा, विस्कोसिटी को लिक्विड को बढ़ाएंगे या घटाएंगे या सेम रहने देंगे। इंक्रीज क्या कह रहा है, इंक्रीज डिक्रीज रिमेन सेम नॉन ऑफ दीज, मतलब क्या होगा, तो क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो यूनिवर्सली तो हम लोग जानते हैं कि, हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि जो विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड होता है ना, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 बाय टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या होता है, तो टेम्परेचर को जब इंक्रीज करेंगे तो मेरा विस्कोसिटी लिक्विड क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा, डिक्रीजेस, क्या हो जाएगा, डिक्रीजेस। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 1 बार प्रेशर इज इक्वल टू, एक बार प्रेशर कितना होता है, एक बार प्रेशर इक्वल टू 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर, 10⁻² न्यूटन मीटर स्क्वायर, 10⁻6 न्यूटन मीटर स्क्वायर, डी में 10, इनमें से आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर, बताइए। इनमें से आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए 10⁻5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये कितना हो, किसके बराबर होता है, 1 बार के इक्वल टू होता है। ये इतना था आप लोग का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आप लोग, आई होप आप लोग को हेल्प कुछ मदद मिला होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग को ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए धन्यवाद।